ऑफिशियल जो वेबसाइट है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप ऑनलाइन जो अपना आवेदन है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन होकर आ जाएगी। उसके बाद आप सभी को क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले जो आपका फर्स्ट नेम होता है वो यहाँ पर आपको अपना फिल करेंगे। जो भी बेसिक जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको अपनी फिल कर लेनी है। चलिए क्योंकि जो जानकारी है उसको यहाँ पर आप नाम को अपना कंफर्म करेंगे और जो भी आप डिटेल्स इसमें फिल करते हैं वो यहाँ पर आपको जो भी 10th की आपकी मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फिल कर लेनी है। चलिए मैं जो भी बेसिक्स जो डिटेल्स है उसको यहाँ पर मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में इस वीडियो को। सबसे पहले जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर आपको अपना यहाँ पर आप फर्स्ट नेम लिखेंगे और उसके बाद इसको कंफर्म यहाँ से आप कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपका मिडिल नेम है, अगर मिडिल नेम है तो यहाँ पर आप उसको फिल करेंगे, अगर लास्ट नेम है तो लास्ट नेम यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। इस तरीके से यहाँ पर इसको कंफर्म करेंगे। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल कर लेना है, उसको दोबारा से यहाँ पर आप कंफर्म करेंगे। और कंफर्म करने के बाद आप सभी को जो भी आपकी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डाल लेनी है। उसके बाद जो भी यहाँ पर आपको ईमेल आईडी का जो शुरू का जो फर्स्ट कैरेक्टर होते हैं वो यहाँ पर आपको डालने और @ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। उसके बाद जो भी डोमेन नेम है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट इस तरीके से करेंगे। और उसके बाद जो भी आपकी फुल जो ईमेल आईडी होती है, पूरी जो ईमेल आईडी होती है वो इस तरीके से यहाँ पर आपको डाल देनी है। और डालने की या मॉडिफाई आप इसमें नहीं कर सकते हैं, तो ओके वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से आप क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद आपके सामने जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसको यहाँ पर आप किसी भी स्थान पर आप नोट डाउन कर लेंगे और कोई यहाँ पर इसको कॉपी। उसके बाद दोस्तों आप सभी को यहाँ पर आपका जो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने एक पासपोर्ट साइज आपको फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, जिसके लिए जो फोटो की जो गाइडलाइन है वो यहाँ पर आपको दे रखी है। देखिए फोटो का जो आपका वाइट बैकग्राउंड के साथ आपको अपलोड करना है और उसमें आपकी 20 से 50 KB के बीच में आपका जो फोटो है वो होना चाहिए। और यहाँ पर आपका 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर की जो उसकी हाइट होती है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो चलिए मैं अपना फोटो सिग्नेचर यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं जो भी मैंने फोटो का जो साइज है वो मैंने अपना बना लिया था और यहाँ पर मैंने उसको अपलोड भी कर दिया है। अगर आपको फोटो का जो साइज है वो बनाने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर अपने ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे इमेज रिसाइजर। यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है इमेज रिसाइजर। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है जिसका नाम है PI7 इमेज टूल, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको रिसाइज इमेज पिक्सल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। और उसके बाद आप सभी को सेलेक्ट इमेज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और जो भी आपका फोटो आपने रख रखा है जहाँ भी लोकेशन पर, यहाँ पर आप इसको ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद आप सभी को यहाँ से आपसे पूछ रहा है, जैसे कि पिक्सल में आपसे पूछ रहा है, मान लीजिए 140 या आपका 220 पिक्सल में अगर आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पर इस तरीके से आप करेंगे। और उसके बाद आपको सेकंड वाला जो ऑप्शन है कंप्रेस इमेज टू स्पेसिफिक साइज, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कितनी KB का जो आपका फोटो है वो यहाँ पर आपको चाहिए। मान लीजिए 20 से 50 KB के बीच में रखा गया है तो यहाँ पर मैं 35 KB ले लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो आउटपुट है वो JPG फॉर्मेट में चाहिए या PNG फॉर्मेट में आपको चाहिए, तो इस तरीके से यहाँ पर आप डाल लेंगे। और उसके बाद आपको रिसाइज इमेज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो भी आपका फोटो है वो रेडी होके आ जाएगा। उसको यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद इसको आप अपलोड कर सकते हैं। इस तरीके से इस सिग्नेचर को भी आप यहाँ पर अपना जो रिसाइज है उसको कर सकते हैं। से रिसाइज करेंगे दोबारा से सेलेक्ट इमेज वाले ऑप्शन पर आप जाएंगे और जाने के बाद आपको जो भी आपका सिग्नेचर यहाँ पर आप एक बार देख लेंगे। और यहाँ से इसको ओपन करने के बाद जो भी उसका साइज है यहाँ पर आपको डाल लेना है पिक्सल में। और उसके बाद यहाँ पर आपको कंप्रेस इमेज वाले ऑप्शन पर आप जाएंगे और यहाँ से आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको क्रॉप करना है फोटो को तो यहाँ पर आप क्रॉप भी कर सकते हैं। अगर आपको जो फोटो का बैकग्राउंड है वो चेंज करना है तो यहाँ पर आप उसको बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना जो फोटो और सिग्नेचर का साइज है वो बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। अब उसके बाद आप सभी को यहाँ पर आपको एक फोटो जो है यहाँ पर आपको लाइव कैप्चर करना होगा, जिसके लिए आपको कैप्चर फोटो वाले इमेज पर जाना है। तो यहाँ से आपको अलाउ दिस टाइम वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको देख इस तरीके से जो आपका फोटो है वो आ जाएगा। और फोटो आने के बाद आप सभी को यहाँ से अपना जो फोटो है उसको यहाँ पर आप अच्छी तरीके से फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको लेना है। और यहाँ से आपको कैप्चर वाले ऑप्शन पर आप इस पे किस तरीके से आपका जो फोटो है यहाँ पर आपका आ जाएगा। और यहाँ पर इसको आप सेव कर लेंगे। और सेव करने के बाद आप सभी को यहाँ से आपको अगर आपका जो आप अगर अपने आप मोबाइल से आप आवेदन कर रहे हैं तो क्लिक हेयर टू स्कैन वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। और यहाँ से आपका जो स्कैनर होता है मोबाइल में, उसको स्कैन करने के बाद आपके मोबाइल में ये वेब कैम ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप अपना इमेज
उसको यहाँ पर आप अपना जो फोटो है लाइव उसका यहाँ पर आपको कैप्चर कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आई कंफर्म करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप चूज फाइल पर जाएंगे, जो भी आपका सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है। चलिए मैं सिग्नेचर अपना जो गाइडलाइन है वो यहाँ पर आपको दे रखा है, सिग्नेचर नोट भी इन कैपिटल लेटर और ब्लैक लेटर में आपका नहीं होना चाहिए, तो नहीं तो आपका जो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसको आई एग्री करेंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसमें कुछ समय के लिए प्रोसेसिंग लेगा और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर यहाँ पर इसमें ले जाएगा। और उसके बाद आप सभी के सामने आप यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाया गया है वैकेंसीज ऑफ स्टेट, आप किस पोस्ट के लिए यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि किस स्टेट से। तो यहाँ पर आपको किस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरा उत्तर प्रदेश है, मैंने अपना सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है, यहाँ पर आपको बिलोंग टू आपकी जो स्पीक है वो भाषा है वो हिंदी है या उर्दू है, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है यहाँ पर आपको बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि आप विकलांग अगर कोई व्यक्ति है तो यहाँ पर आप यस या नो की जानकारी आपको दे देनी है। अगर आप विकलांग में के श्रेणी में आते हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे और जो भी उसकी डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको 4th ग्रेड का है या किस भी एचआई का है, आईडी का है, वो आपके जो सर्टिफिकेट होता है विकलांग का उस पर आपको जो भी डिटेल्स आपकी मेंशन की हुई होती है तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग उसको फिल कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आप अगर आपको कोई जो आप इसमें नोट कवर द अंडर सेक्शन सेड हैविंग डिफिकल्टी राइटिंग में आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो यहाँ पर आपको यस या नो की जो जानकारी है वो यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर रिलीजन विच यू बिलोंग, आप किस रिलीजन से यहाँ पर आप बिलोंग करते हैं, हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, जोरसन और अदर्स। अगर आप इसमें जो आपका रिलीजन है वो यहाँ पर आप इसमें नहीं दिख रहा है तो अदर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना जो भी रिलीजन है उसको यहाँ पर आप सिंपली फिल कर देंगे। तो चलिए मैं अपना रिलीजन यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी मुस्लिम जो होते हैं, मुस्लिम व्यक्ति जो होते हैं उससे के बाद आप सभी को यहाँ से पूछ रहा है कि आप मुस्लिम जो समुदाय होता है उससे बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आप यस या नो करेंगे। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ पर आप यस करेंगे और उसकी जो भी डिटेल्स है एक्स सर्विस मैन की वो यहाँ पर आपको देंगे। उसकी जो आपकी पीरियड ऑफ सर्विस है वो कितने दिन की रही है, डेट ऑफ यहाँ पर आप डालेंगे, कब आपने इसको यहाँ पर इस पर स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। और उसके बाद आप सभी को यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आर यू डिपार्टमेंट ऑफ सर्विस स्किल्ड इन एक्शन DXS के थ्रू, तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से यस या नो जो नो की जानकारी है वो यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद आर यू सेकिंग रिलैक्सेशन अंडर विधवा डिवार्ड, या अगर आप इसमें इसके अंतर्गत आते हैं विधवा अगर कोई है वुमेन कैंडिडेट तो यहाँ पर आप यस या नो की जानकारी आप देंगे। उसके बाद आपको सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ से आपको पूछ रहा है, सबसे पहले नेशनलिटी यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर आपका क्या है, तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप किस सेंटर में अपना लेना चाहते हैं तो यहाँ से आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, इस तरीके से जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आप सभी को सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर इन एग्जामिनेशन, आप अपना जो पेपर है वो किस भाषा में देना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी या इंग्लिश एंड उर्दू में, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप सेलेक्ट करो। बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आप सभी को आपका जो भी जेंडर है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप जुड़वा भाई बहन है तो यहाँ पर आप यस या नो करेंगे। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर मैं जो आपका मार्टल स्टेटस है वो यहाँ पर आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है, अनमैरिड या मैरिड, विधवा, जो भी है यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपके फादर्स का जो नेम है, फादर्स का नेम यहाँ पर आपको अपना फिल कर लेंगे, कैपिटल लेटर्स में आप यहाँ पर जो भी डिटेल्स है उसको यहाँ पर आप फिल करेंगे। पहले आप फादर्स का जो नेम है वो यहाँ पर आप अपना फिल करेंगे। 10th की मार्कशीट के अनुसार जो भी डिटेल्स आप दे रहे हैं वो सभी आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद जो भी नेम है वो यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद आपका एड्रेस ऑफ कोरिस्पेंडेंस, आपका जो एड्रेस अपने किस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पर गाँव का नाम डालेंगे, पोस्ट ऑफिस का नाम डालेंगे। उसके बाद ब्लॉक का नाम आप दे सकते हैं, तहसील का नाम आप दे सकते हैं, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है वो यहाँ पर आपको अपने सेलेक्ट कर लेना है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पर आप डालेंगे और जो भी उसका पिन कोड है वो यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद अगर आपका एड्रेस यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो इस वाले चेक बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली जो आपका एड्रेस है वो फुल फिलअप इसमें हो जाएगा। और इस तरीके से अगर आपका एड्रेस परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर आपका अलग अलग है तो मैनुअली यहाँ पर आपको जो एड्रेस है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे।
उसके बाद आप सभी को चॉइस द एड्रेस ऑफ जीएसटी इनवॉइस, आप अपने कोरेस्पोंडेंट एड्रेस पर चाहते हैं परमानेंट एड्रेस पर, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद टोटल ऑफ जो आपका अमाउंट है वो कितना लगने वाला है यहाँ पर आपको दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको वैलिडेट योर डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। आपकी जो भी डिटेल्स है यहाँ से आपकी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाती है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने सबसे पहले जो भी आपकी क्वालिफिकेशन की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। सबसे पहले जो भी 10th की मार्कशीट है, डेट ऑफ पासिंग यहाँ पर आपको अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, कब आपने इसको यहाँ पर इसमें पास किया है, तो यहाँ पर आपको अपना सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पर आपको कितने परसेंटेज इसमें यहाँ पर आपको प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास या थर्ड क्लास जो भी आपका आया था, तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते। उसके बाद अगर आपके पास 12th की जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर आप अपनी दे सकते हैं, किस भी यहाँ पर सब्जेक्ट से आपने पास किया है, किस बोर्ड से पास किया है वो यहाँ पर आपको अपना डाल लेना है। उसके बाद कब आपने इसको पास किया है, तो यहाँ पर आपको उसकी जो जानकारी है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं और कितना आपका परसेंटेज है, तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से डालेंगे। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो भी आपका है, यहाँ पर आप ग्रेजुएशन की जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई अदर डिप्लोमा वगैरह है तो यहाँ पर उसकी जो डिटेल्स आप फिल कर लेंगे, तो इसके तरीके से आपकी जो भी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है आर यू प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज, अगर आपको जो लोकल आपकी लैंग्वेज है वो रीड करनी, राइट करनी या स्पीक करनी आती है, तो यहाँ पर आपको यस ये वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप यस करेंगे और जो भी उसकी प्रेजेंटली जो भी वर्क की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको फिल करनी होगी, जैसे कि उसका नाम और यहाँ पर आपकी डेट, कब आपने इसको ज्वाइन किया था, नेम ऑफ डिस्टोज, रीजन ऑफ लिविंग, कब आपने इसको छोड़ा है, और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर आपको वो डाल लेना है, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है हिंदी, जैसे कि यहाँ पर रीड करनी, राइट और स्पीक करनी आती है। उसके बाद अगर आपके पास कोई अदर लैंग्वेज अगर आपको आती है जैसे कि इंग्लिश हो गई, तो यहाँ पर आपको डाल लेना है और इंग्लिश डालेंगे, इसको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद आप देख सकते हैं जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आया है उसको यहाँ पर आप नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन करके आप कहीं भी इसको आप सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं और जो भी डिटेल्स है आपकी वो यहाँ पर आपको क्लियरली आपको दिख रही होगी। यहाँ पर आप जो भी डिटेल्स है उसको अच्छी तरीके से आप एक बार चेक करेंगे और चेक करने के बाद आप सभी को यहाँ से इसमें आप अगर अभी कोई आप इसमें एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बैक वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से अपनी की जो भी डिटेल्स है उसको आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है जो भी आपकी डिटेल्स है वो यहाँ पर आपकी कंफर्म है, बिल्कुल ओके है, तो यहाँ पर आई एग्री करेंगे और उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। कहा रखा है कि यहाँ पर आपका वोंट कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन, नो चेंज फॉर डिटेल्स ऑलरेडी एंटर्ड। इसके बाद आप इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना जो फॉर्म है वो अच्छी तरीके से आपको एक बार देख लेना है, उसके बाद ही आपको फाइनल सबमिट करना है। चलिए मैं यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद आपके इस तरीके से जो भी आपका फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप सभी को डेट ऑफ बर्थ में आप सभी को यहाँ पर 10th की जो मार्कशीट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है। 500 KB से जो भी उसका साइज होता है वो कम यहाँ पर आपको अपलोड करना है। उसके बाद एजुकेशन जो भी डिटेल्स अलग जो मार्कशीट वगैरह होती है वो यहाँ पर आप अपने अपलोड करेंगे। जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। जो भी आपका सिक्योरिटी कोड है यहाँ पर आप डालेंगे और उसको यहाँ पर डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट है अपने यहाँ पर मैंने सक्सेसफुली अपलोड कर लिए हैं। उसके बाद आप इसको प्रीव्यू भी यहाँ से आप कर सकते हैं और प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी सिक्योरिटी कोड है उसको यहाँ पर आप डालेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसमें कुछ समय के लिए प्रोसेस होगा और उसके बाद आपको नेक्स्ट जो स्टेप उस पर ले जाएगा। यहाँ से आपका जो भी अमाउंट है वो यहाँ पर आपका लगने वाला है, इसको आप देख लेंगे और जो भी आपका सिक्योरिटी कोड है उसको डालेंगे और उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने मल्टीपल जो ऑप्शन है वो शो होके आ जाएंगे, जिसमें कि आप अपनी जो फीस है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट कैश, QR कोड के माध्यम से आप अपनी जो भी फीस है उसको कंप्लीट करा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो भी कंप्लीट जो फॉर्म है वो यहाँ पर आपका आप घर बैठे ही आप आवेदन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।